नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन निशा। आज 6 दिसंबर है और देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पर टिकी हुई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान किया है। इस संवेदनशील दिन पर इलाके में 3 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया गया है। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखकर 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया है। क्या ये शिलान्यास शांति व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा? देखते हैं इस बड़ी खबर पर हमारी एक खास कवरेज। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा स्थित रेजी नगर इलाके में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर आज इलाके में जबरदस्त तनाव और सुरक्षा व्यवस्था है। ये तारीख अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वंस की वर्षगांठ का दिन है। कबीर ने दावा किया है कि मोरादीघी के पास 25 बीघा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोगों की भारी भीड़ जुटेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के धार्मिक नेता शामिल होंगे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया है और पूरे रैपिड एक्शन फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 3000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं और पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 3000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली थी। सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की सख्ती। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने बेलडांगा और रानी नगर थाने के इलाके और आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। प्रस्तावित स्थल के आसपास सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च और गश्त शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन ने संवेदनशील तारीखों को देखते हुए विधायक हुमायूं कबीर की अनुमति याचिका पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। बावजूद इसके कबीर अपने कार्यक्रम पर अडिग है और उनके समर्थक सुबह से ही सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ निकलने लगे हैं। राज्यपाल ने की शांति बनाए रखने की अपील। इस संवेदनशील मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने शुक्रवार को लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से उत्तेजक बयानों, अफवाहों और भड़काऊ राजनीति से दूर रहने को कहा है। राज्यपाल ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए लोक भवन में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला एक एक्सेस पॉइंट सेल बनाने का भी निर्देश दिया है, जहां लोग किसी भी अप्रिय घटना, धमकी या भड़काऊ बयान की शिकायत कर सकते हैं। कार्यक्रम की तैयारी और बजट। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक बताते हुए बड़े इंतजाम किए हैं। कबीर के अनुसार सऊदी अरब से 2 काजी विशेष काफिले से सुबह कोलकाता एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम में आने वाले लाखों लोगों के लिए मुर्शिदाबाद की 7 केटरिंग एजेंसियों को भोजन बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। करीब 40,000 पैकेट अतिथियों के लिए और 20,000 पैकेट स्थानीय लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसके चलते सिर्फ भोजन पर 30 लाख से अधिक का खर्च अनुमानित है। वहीं 25 बीघा में हो रहे इस कार्यक्रम के लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच तैयार किया गया है, जिस पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हुमायूं कबीर ने पूरे आयोजन का कुल बजट 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जिसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी भीड़ को नियंत्रित करना और NH-12 के करीब स्थित कार्यक्रम स्थल पर यातायात को सुचारू रखना है। राजनीतिक घटनाक्रम। विधायक का निलंबन। हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसका विरोध किया था। मामले को गर्माता देख टीएमसी ने 4 दिसंबर को विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। टीएमसी ने कहा था कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की भी घोषणा करेंगे, जो आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी दोनों के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कबीर ने मस्जिद का शिलान्यास करने को अपना निजी मामला बताया है। बाबरी विध्वंस के बाद की टाइमलाइन। हुमायूं कबीर का ये कदम 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की 33 वर्षीय वर्षगांठ पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में
विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला को सौंप दी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया था। हालांकि धन्नीपुर में आवंटित जमीन पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण से लेआउट प्लान को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। भले ही हाईकोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई, लेकिन शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी अब प्रशासन पर है। राज्यपाल ने शांति की अपील की है। ये पूरा आयोजन अब एक सियासी दांव जैसा लग रहा है, जिसके केंद्र में निलंबित विधायक हुमायूं कबीर है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते आज का दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। इस खबर पर अपनी पैनी नजर हम बनाए रखेंगे। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए बने रहने शानीबाज के साथ। नमस्कार।